हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पार्थसारथी क्लासेज में। विलोम शब्द से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये भाग 2 है। तो चलते हैं। 31वें नंबर का ये प्रश्न है, तामसिक का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन है सात्विक, दूसरा ऑप्शन है पवित्र, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी और ये चौथा ऑप्शन है स्वच्छ। तामसिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका आंसर हो गया है सात्विक। अगला प्रश्न है 32, पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रतीचि, दूसरा ऑप्शन है प्राची, ये तीसरा ऑप्शन है पौर्वात्य और ये चौथा ऑप्शन हो गया प्रत्यक्ष। तो पहला ऑप्शन फिर से देखते हैं, प्रतीचि, दूसरा ऑप्शन प्राची, तीसरा ऑप्शन हो गया पौर्वात्य और ये चौथा ऑप्शन हो गया है प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर हो गया है पौर्वात्य। अगला प्रश्न है 33, मानव का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन है दैत्य, दूसरा ऑप्शन हो गया दानव, तीसरा ऑप्शन हो गया राक्षस और ये चौथा ऑप्शन हो गया पुरुष। तो मानव का जो है विपरीतार्थक है ये दानव। अगला प्रश्न है 34, मुख्य का विपरीतार्थक शब्द है। मुख्य का विपरीतार्थक शब्द है। मुख्य का पहला ऑप्शन है हो गया विमुख, दूसरा ऑप्शन हो गया प्रतिमुख, तीसरा ऑप्शन हो गया गौड़ और ये चौथा ऑप्शन हो गया है सामान्य। तो इसका आंसर हो गया है गौड़। मुख्य का विपरीतार्थक शब्द जो है वो है गौड़। 35 ये क्वेश्चन है, धनवान का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन हो गया किंकर, दूसरा ऑप्शन हो गया किंचन, तीसरा ऑप्शन हो गया है अकिंचन और ये चौथा ऑप्शन हो गया है धनाढ्य। तो धनवान का जो है विपरीतार्थक हो गया है अकिंचन और ये किंचन तो धनवान हो गया और किंकर का अर्थ होता है दास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 36, महान का विपरीतार्थक शब्द है। महान का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन हो गया अल्प, दूसरा ऑप्शन हो गया नगण्य, तीसरा ऑप्शन हो गया क्षुद्र और ये चौथा ऑप्शन हो गया अनिश्चित। तो महान का जो है विलोम हो गया वो है क्षुद्र। अगला प्रश्न 37, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन हो गया जीव, दूसरा ऑप्शन हो गया माया, तीसरा ऑप्शन हो गया जगत और ये चौथा ऑप्शन हो गया है अज्ञान। तो ब्रह्म का जो विलोम है वो है जीव। अगला ऑप्शन है 36, स्वकीया। स्वकीया का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन हो गया स्वीकृत, दूसरा ऑप्शन हो गया है अस्वीकृत, तीसरा ऑप्शन हो गया है परकीया और ये चौथा ऑप्शन हो गया है पतिव्रता। स्वकीया का विपरीतार्थक शब्द हो गया है यहाँ पर आंसर जो है वो हो गया थर्ड जो है ऑप्शन परकीया। अगला प्रश्न है 39, असंगत विलोम युग्म को चुनिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, ये जो विलोम ये तो शब्द दिया गया है और उसका विलोम दिया गया है, तो इसमें कोई एक जो है चार में से वो असंगत है, तो उसको अपन को सिलेक्ट करना है। तो पहला जो है ऑप्शन वो है रुग्ण और इसका विलोम दिया गया है स्वस्थ, दूसरा मानव, इसका विलोम हो गया दानव, तीसरा मौखिक, इसका विलोम दिया गया है वाचिक और चौथा ऑप्शन है पूर्ण और इसका विलोम दिया गया है रिक्त। तो इसका आंसर हो गया है थर्ड, क्योंकि मौखिक का जो होता है विलोम होता है लिखित, ना कि वाचिक। अगला प्रश्न है असंगत विलोम चुनिए। पहला ऑप्शन है रुदन का विलोम हर्ष, दूसरा ऑप्शन है सत्य का विलोम मिथ्या, तीसरा ऑप्शन है राजतंत्र का विलोम लोकतंत्र और ये चौथा ऑप्शन है लाघव का जो है विलोम दिया गया है गौरव। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन जो है रुदन का हास होता है। रुदन का जो है विलोम वो हास होता है, ना कि हर्ष। अगला प्रश्न है 41, असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला जो ऑप्शन है वो प्राचीन, इसका विलोम दिया गया है आधुनिक, दूसरा प्रवृत्ति, इसका विलोम दिया गया है सद्वृत्ति, तीसरा दिया गया है वरदान, इसका विलोम दिया गया है अभिशाप और ये चौथा दिया गया है नख और इसका विलोम दिया गया है शिख। तो ये नख शिख ये भी सही है, प्राचीन का आधुनिक ये भी सही है, प्रवृत्ति और सद्वृत्ति ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका जो हो गया है ये गलत हो गया है। बाकी जो तीन जो है वो सही है। प्रवृत्ति होता है किसी की तरफ झुकाव,
तो इसका जो है वो गलत हो गया। 42 ये क्वेश्चन हो गया। पहला ऑप्शन है असंगत विलोम चुनना है, इसमें भी मूक और इसका विलोम दिया गया है वाचाल। दूसरा प्रवेश, इसका विलोम दिया गया है आगमन। तीसरा ऑप्शन है भूत, इसका विलोम दिया गया है भविष्य। और ये चौथा ऑप्शन दिया गया है पुरस्कार और इसका विलोम दिया गया है तिरस्कार। तो मूक का वाचाल ये भी सही है ना। तो और ये प्रवेश और आगमन ये दोनों एक ही चीज हो गई है, प्रवेश और आगमन। और भूत का भविष्य ये विलोम सही है, पुरस्कार का तिरस्कार ये भी सही है। तो ये दूसरा जो है वो है असंगत है, ये गलत हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 पहला ऑप्शन है असंगत विलोम, इसमें भी चुनना है। पहला ऑप्शन है लोक का, इसका विलोम दिया गया है परलोक। दूसरा निरर्थक का व्यर्थ। तीसरा दिया गया है दानी का कृपण। और ये चौथा दिया गया है विजेता, इसका दिया गया है पराजित। तो लोक का परलोक ये सही है, दानी का कृपण ये भी सही है, विजेता का पराजित ये भी सही है। तो निरर्थक का ये व्यर्थ, ये निरर्थक का होता है सार्थक, ना कि व्यर्थ। तो ये गलत हो गया। 44 अगला प्रश्न है असंगत विलोम युग्म चुनना है, इसमें भी पहला है सजीव, इसका विलोम दिया गया है निर्जीव। दूसरा ऑप्शन है बैर, इसका प्रीत दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है जीव, विलोम दिया गया है मृत। और ये चौथा दिया गया है व्यक्तिगत और ये इसका विलोम दिया गया है राजकीय। तो ये सजीव का निर्जीव ये सही हो गया, बैर का प्रीत ये भी सही हो गया, जीवित का मृत ये भी सही हो गया, व्यक्तिगत का ये राजकीय ये गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 45 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला हर्ष का दीर्घ। दूसरा ऑप्शन है सृजन का विनाश। तीसरा ऑप्शन है ईर्षा का द्वेष। और ये चौथा ऑप्शन हो गया है संयुक्त का वियुक्त। तो ये हर्ष का दीर्घ सही है, सृजन का विनाश ये भी सही है, संयुक्त का वियुक्त ये भी सही है। यहाँ पर ये गलत हो गया, ईर्ष्या का द्वेष ये गलत हो गया। तो ये असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं असंगत विलोम युग्म चुनिए। 46 ये क्वेश्चन है सजीव का निर्जीव। दूसरा ऑप्शन है सगुण का दुर्गुण। तीसरा ऑप्शन है शील का अश्लील। और ये चौथा ऑप्शन हो गया है शोषक का शोषित। तो इसका है जो आंसर हो गया है सगुण का दुर्गुण। इसका सगुण का निर्गुण होता है, ना कि दुर्गुण। 47 क्वेश्चन है अगला। पहला ऑप्शन है असंगत विलोम युग्म चुनना है, इसमें भी पहला ऑप्शन है क्षमा, इसका विलोम दिया गया है दंड। दूसरा लघु, इसका विलोम दिया गया है दीर्घ। तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, इसका विलोम दिया गया है ज्ञेय। और ये चौथा ऑप्शन जो है स्मरण, इसका विलोम दिया गया है विस्मरण। तो इसका जो है आंसर वो हो गया है अज्ञेय का ज्ञेय। क्योंकि अज्ञेय मतलब जिसको जाना ना जा सके, और ज्ञेय का अर्थ होता है जिसको गाया जा सके। तो गाना और जाना ये डिफरेंट हो गया, तो ये असंगत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 48 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला ऑप्शन है सधवा, इसका विलोम दिया गया है विधवा। संयोग वियोग। तीसरा हिंसा अहिंसा। और ये चौथा विनत और ये दुष्ट। तो ये इसका आंसर हो गया विनत और ये दुष्ट। सधवा का विधवा विलोम हो गया, संयोग का वियोग हो गया, हिंसा का अहिंसा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 49 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला हर्ष दुख। सजल निर्जल। सचेत अचेत। दुर्गम और ये सुगम। तो इसका जो है आंसर वो हो गया असंगत हो गया यहाँ पे हर्ष का दुख, क्योंकि दुख होता है सुख का विलोम, ना कि हर्ष का। 50 ये क्वेश्चन है 50वां असंगत विलोम युग्म चुनिए। विशेष का सामान्य। श्याम का श्वेत। तीसरा है विपिन्न का धनी। और ये चौथा जो है ऑप्शन वैतनिक का अवैतनिक। तो इसमें जो है असंगत अपन को चुनना है, तो इसका जो है असंगत हो गया है विपिन्न धनी। बाकी विशेष का सामान्य हो गया है, श्याम का श्वेत हो गया, वैतनिक का वैतनिक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं असंगत विलोम युग्म चुनना है, इसमें भी वाद। पहला ऑप्शन है वाद प्रतिवाद। दूसरा सरस का नीरस। तीसरा मिलन का वियोग। और ये चौथा हो गया रिजु, इसका जो है विलोम दिया गया है वो है सरल। तो इसमें जो असंगत हो गया वो हो गया है चौथा जो ऑप्शन है वो रिजु और जो सरल। क्योंकि रिजु का अर्थ होता है सीधा साधा, या फिर जो खड़ी सीधी लाइन होती है उसको बोलता है। ईमानदार व्यक्ति को भी रिजु बोल सकते हैं। तो ये दोनों असंगत हो गए, इसका ये विलोम नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 52 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला ऑप्शन है श्यामा, उसका विलोम दिया गया गौरी। दूसरा नूतन प्राचीन। तीसरा स्वकीय
इसका विलोम परकीय, और निंदा और स्तुति। तो इसका जो है आंसर हो गया है श्यामा का गौरी, ये भी सही है। स्वकीय का परकीय, ये भी सही है। निंदा का स्तुति, ये सही है। तो नूतन का प्राचीन, ये गलत हो गया, असंगत हो गया है। अगले प्रश्न की ओर देख चलते हैं। 53 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला ऑप्शन है नश्वर शाश्वत, दूसरा भूत का भविष्य दिया गया है, तीसरा निर्दोष का गुणवान दिया गया है, चौथा जय का पराजय दिया गया है। तो इसका देखते हैं अपन लोग। नश्वर का शाश्वत, ये सही हो गया। भूत का भविष्य, ये भी सही है। जय का पराजय, ये भी सही है। तो इसका जो है आंसर हो गया है निर्दोष का गुणवान, क्योंकि निर्दोष का जो होगा वो बिलोंग हो गया दोषी, ये गुणवान नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला ऑप्शन है कोप, इसका श्राप, इसका विलोम दिया गया। दूसरा न्यून का अधिक, तीसरा विष का अमृत, और ये चौथा है विपत्ति का संपत्ति। कोप का श्राप, दूसरा न्यून का अधिक, तीसरा विष का अमृत, और ये चौथा है विपत्ति का संपत्ति। तो ये इसका जो है आंसर हो गया है, असंगत हो गया है, कोप का श्राप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला भक्षक, इसका विलोम दिया गया पोषक, दूसरा है मनुज का दनुज, तीसरा पठित का अपठित, और ये निरक्षर का साक्षर। तो इसमें अपन को क्या चुनना है? विलोम असंगत। असंगत कौन सा है? निरक्षर का साक्षर, ये सही हो गया। पठित का अपठित, ये भी सही हो गया। मनुज का दनुज, ये भी सही हो गया। भक्षक का पोषक, ये गलत हो गया, क्योंकि भक्षक का विलोम होगा वो होगा रक्षक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगत विलोम युग्म चुनिए। जड़ का चेतन, दूसरा ग्राम नगर, तीसरा उत्तम का अधम, और ये चौथा ऑप्शन हो गया उचित का विहित। तो इसमें असंगत जो हो गया वो हो गया उचित का अनुचित होता है, ना कि विहित। चौथा ऑप्शन अपना सही है। 57 ये क्वेश्चन है। असंगत विलोम युग्म चुनिए। सरल, पहला ऑप्शन है सरल, इसका विलोम दिया गया कुटिल, दूसरा उत्कृष्ट का निम्न, तीसरा कुमार्ग का सुमार्ग, और ये चौथा है क्रय का विक्रय। तो इसमें असंगत क्या हो गया है? उत्कृष्ट का निकृष्ट लिख सकते हैं, ना कि निम्न। दूसरा ऑप्शन जो है असंगत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला असंगत विलोम युग्म चुनना। इसमें भी पहला है कृतज्ञ, इसका लिखा है विलोम निस्वार्थ, दूसरा आदर का अनादर, तीसरा सुख का दुख, और ये चौथा ऑप्शन जो है आगामी का विगत। तो इसका जो है आंसर हो गया है कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है कृतज्ञ, और ये निस्वार्थ होता है वो स्वार्थ का विलोम होता है। 59 क्वेश्चन है। असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला दिया गया वीर, इसका विलोम दिया गया कायर, दूसरा रथ का विरत, तीसरा जो है दिया गया है शीत, इसका विलोम दिया गया है उष्ण, और ये चौथा दिया गया है अग्र, इसका विलोम दिया गया है अंत। तो इसका आंसर हो गया है चौथा, यह असंगत हो गया है, क्योंकि अग्र का विलोम होता है पश्च, ना कि अंत। अगला प्रश्न है 60वें नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। असंगत विलोम युग्म चुनिए। पहला ऑप्शन है ज्ञान, इसका विलोम दिया गया है अज्ञान, दूसरा संक्षेप, इसका विस्तार, सजीव का मृत, और ये चौथा जो है ऑप्शन क्षणिक का शाश्वत। तो इसका आंसर हो गया है ज्ञान का अज्ञान, संक्षेप का विस्तार, सजीव का मृत, ये ठीक है। इसका आंसर हो गया है लास्ट वाला, अंतिम क्षणिक का शाश्वत। यह संगत हो गया है, क्योंकि शाश्वत का विलोम होता है नश्वर, ना कि क्षणिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन ये भी हो गए। टोटल क्वेश्चन 7 हो गए हैं विलोम शब्द से संबंधित। ये दूसरा भाग था। तो आपको कैसा लगा है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। थैंक यू।